हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, ए मैन हु डिफाइज द वर्ड ऑफ पीएल। ये एक जैपनीज़ पीएल ड्रामा है। इफ़ यू हैव टाइम देन प्लीज़ गो एंड चेक इट। आई होप यू गोना लव इट। और इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैनज़न ने अब वीइंग के सामने आना बंद कर दिया था। अब लैनज़न के बिना 16 दिन गुजर गए थे। वीइंग, जियांगचेंग और न्यूशेंग स्कूल स्किप करके पार्क गए थे, बट वेनिंग नहीं गया था। वीइंग और उसके फ्रेंड्स टेबल पर बैठे हुए थे। फिर वीइंग कहता है, मैं सोच रहा था पार्टी की जाए, कैसा रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मूड मेरा सही नहीं है और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं सैड रहूँ। दूसरी तरफ जियांगचेंग वीइंग की बात सुन रहा था। वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो इसलिए कुछ नहीं कहता। फिर वीइंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो फिर डिसाइड रहा, कल हम लोग पार्टी करेंगे। हालांकि वीइंग का मूड अभी भी सही नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीइंग रोज़ लैनज़न के घर के सामने कचरा फैला दिया करता था और फिर जाकर अपनी खिड़की पर खड़े होकर उसका वेट किया करता था लैनज़न की एक झलक पाने के लिए, बट लैनज़न नहीं आता था। फिर जब उसका कोई तरीका लैनज़न का अटेंशन पाने के लिए वर्क नहीं किया, तो वीइंग ने दूसरा प्लान बनाया। अगर वह लैनज़न के वुल्फ सेल्फ को अट्रैक्ट करना चाहता है तो उसे लाउड म्यूज़िक क्रिएट करना होगा, क्योंकि लैनज़न को ज़्यादा नॉइज़ पसंद नहीं है। तो लैनज़न ज़रूर आएगा वीइंग को रोकने के लिए और फिर वीइंग उसे देख पाएगा एंड मे बी लैनज़न वीइंग के साथ डेट पर जाने के लिए भी रेडी हो जाए। फिर जियांगचेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी पार्टी में कोई आना चाहेगा? तो वीइंग न्यूशेंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, न्यूशेंग, उससे बताओ मैं पार्टी मास्टर हूँ एंड जो पार्टीज़ मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ वो बेस्ट होती हैं। फिर न्यूशेंग कहता है, ब्रदर वे सही कह रहे हैं, जब पार्टी अरेंज करने की बात आती है तो ब्रदर वे का कोई जवाब नहीं। लास्ट ईयर ब्रदर वे ने मेरे बर्थडे पर कितनी अच्छी पार्टी क्रिएट की थी, वो हिट थी। फिर जियांगचेंग उनको घूरते हुए कहता है, तो तुम्हारा मतलब उस पार्टी से है जब वीइंग ने इंटरनेट पर फेक एडवर्टाइजमेंट किया था कि स्ट्रिपर्स भी वहाँ होंगे और फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ था और तभी से स्कूल में सभी लोग तुम दोनों से नफरत करने लगे, तो फिर इसलिए कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली, समझ गए? फिर वीइंग जियांगचेंग को इंटरप्ट करते हुए कहता है, कम ऑन जियांगचेंग, इस बार डिफरेंट पार्टी होगी, आई प्रॉमिस। फिर फाइनली जियांगचेंग मान जाता है, बट उसे पता था कि बाद में उसे उसका रिग्रेट होगा। फिर जब वो लोग पार्क से वापस जा रहे थे तो वीइंग को लगा उसने ट्री के पीछे लैनज़न जैसे कपड़े पहने किसी पर्सन को देखा, बट जब पलक झपकते ही वो पर्सन वहाँ से गायब हो गया, तो वीइंग को लगा कि शायद ये उसका कोई इमेजिनेशन था और फिर वीइंग वहाँ से चला जाता है। हालांकि वीइंग को पता था कि उसकी पार्टी में न्यूशेंग और वेनिंग के अलावा और कोई नहीं आएगा, स्टिल उसने पार्टी अरेंज की लैनज़न के लिए ताकि वो लैनज़न से मिल सके। वीइंग ने साउंड की वॉल्यूम बहुत तेज़ कर रखी थी, जिसकी वजह से लैनज़न का ओल्ड हाउस हिलने लगा था। चूँकि लैनज़न की हीयरिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से साउंड की आवाज़ लैनज़न को 10 गुना ज़्यादा तेज़ सुनाई पड़ रही थी। लैनज़न ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, वो तो लैनज़न उसके पास था, उससे काम कर रहा था, तभी लैनज़न ने कुछ नहीं किया। काफ़ी वीक्स गुजर गए। अपने सोलमेट को अपनी बाहों में लेने के बजाय वीइंग ने लैनज़न की लाइफ को लिविंग हेल बनाने का चूज़ किया। वीइंग को अवॉइड करना लैनज़न के लिए खुद एक टॉर्चर जैसा था। और कुछ दिन पहले जब लैनज़न ने लैनज़न को वीइंग के सोल मार्क पर इचिंग के बारे में बताया, तब लैनज़न को और ज़्यादा असेम्ड फील हुआ, क्योंकि लैनज़न कभी नहीं चाहता था कि वीइंग को हर्ट हो। बट जब लैनज़न को पता चला कि वीइंग जल्दी उसके पास कभी भी आ सकता है, तब लैनज़न को राहत महसूस हुई। लैनज़न और नीमिंगजे वीइंग के खतरनाक म्यूज़िक से बचने के लिए प्राइवेट लिविंग रूम में बैठे थे। लैनज़न देख रहा था कि लैनज़न को गुस्सा आ रहा है। फिर वो हंसते हुए कहता है, वांग जी, मुझे लगता है तुम्हें वहाँ जाकर वीइंग से बात करनी चाहिए। तो लैनज़न सिंपली कहता है, बट ब्रदर, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। वीइंग बहुत चाइल्डिश है, जब वो रेडी होगा तभी आएगा। फिर लैनज़न के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, वांग जी, तुम इतने पेटी कब बन गए? मुझे पता है कि तुम वीइंग को स्टॉक किया करते थे। ये सुनकर लैनज़न के ईयर्स रेड होने लगते हैं और वो ब्लश करने लगता है। ये सच है कि लैनज़न वीइंग को उसकी शैडो की तरह फॉलो किया करता था। लैनज़न को ऐसा करने में गिल्टी फील हो रहा था, बट फिर भी इसी की वजह से उसे वीइंग की पार्टी के बारे में भी पता चला और लैनज़न का मानना था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वीइंग उसका अनऑफिशियल सोलमेट है। फिर लैनज़न कहता है, ब्रदर, मैं नहीं जाऊंगा। अगर वीइंग को टाइम चाहिए तो मैं उसे टाइम दूंगा और ये वियर्ड होगा अगर मैं अभी उसके पास बिना बुलाए गेस्ट की तरह पहुंच गया। फिर लैनज़न कहता है, ओह वांग जी, तुम इतने ब्लाइंड कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्या लगता है वीइंग इतने दिनों से ये सब क्यों कर रहा था? बिकॉज वो तुम्हें मिस कर रहा है, वो तुम्हारी अटेंशन पाना चाहता है
और तुम्हें उसे ये भी बता देना चाहिए कि सुयांग टाउन में आ गया है। उसे कुछ दिनों पहले नी मिंगजे ने मार्केट में देखा था और मिंगजे ने जब उसका पीछा किया तो वो गायब हो गया और अभी ये भी पता नहीं चल पाया कि सोंगलंग और साओ सिंचंग उसके साथ हैं भी या नहीं। फिर लेंजन कहता है ब्रदर क्या वो वीइंग के पीछे जाएंगे? तो सिचेन कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वीइंग के वेयरवुल्फ होने के बारे में उन्हें अभी तक कुछ पता हुआ होगा, तो तुम दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका झगड़ा मिंगजे और मुझसे है, तुम दोनों से नहीं। फिर लैन सिचेन 1 मिनट के लिए रुकता है और फिर कंटिन्यू करते हुए कहता है अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम और वीइंग सोलमेट्स हो। इससे पहले कि लैन सिचेन अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, लेंजन उसे रोक देता है और कहता है ब्रदर क्या वो वीइंग को हार्म कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, मैं वीइंग को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर सिचेन कहता है वांग जी, उन्होंने जिन गुआंगयाओ को इसलिए मार दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि हमारा पैक स्ट्रांग हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि केवल वीइंग को खतरा होगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो डेफिनेटली तुम दोनों को मारने की कोशिश करेंगे और अगर ये होने से पहले वीइंग ने तुम्हें मार्क कर दिया तो तुम्हारा बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेंजन फिर से क्वेश्चन करता है और कहता है ब्रदर अगर उन्हें पहले से ही पता हो हमारे बारे में तो। हालांकि लेंजन अपने ब्रदर जितना स्ट्रांग नहीं था, बट लेंजन अपने दिल को जानता था अगर उसके वीइंग को किसी ने हर्ट किया तो वो उस पर्सन को मारने में हेजिटेट नहीं करेगा। फिर लैन सिचेन कहता है मुझे तो नहीं लगता ये होगा, अगर उन्हें पता होता तो अब तक वो हम पर अटैक कर चुके होते। इसलिए वांग जी तुम्हें वीइंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अभी वो न्यू टर्न वेयरवुल्फ है एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम उसके साथ पैचअप कर लो। ज़्यादा कुछ नहीं तो अपना रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट करो एंड कुछ भी करो, बट वीइंग को कभी अपनी नज़रों से दूर मत जाने देना। फिर लेंजन अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है यू आर राइट ब्रदर, वीइंग को मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। बट वेट, अगर उसने, मुझे लगता है कि मुझे कल जाना चाहिए जब उसके फ्रेंड्स चले जाएंगे और उस तरह से अगर वो। इससे पहले कि लेंजन कुछ और कहता, लैन सिचेन उसे कट करते हुए कहता है अभी जाओ। लेंजन मुंह बनाते हुए कहता है बट ब्रदर। फिर से लैन सिचेन कहता है अभी मतलब अभी जाओ और जब तक वीइंग तुम्हें माफ़ नहीं कर देता तब तक वापस मत आना। फिर लेंजन गुस्से में उठते हुए कहता है ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। लेंजन को लग रहा था कि वीइंग कहीं फिर से उसे उसके फ्रेंड्स के सामने रिजेक्ट ना कर दे। अब लेंजन वीइंग के घर पहुंच जाता है। वो डोर पर नॉक करता है बट 1 मिनट बाद भी कोई नहीं आता तो वो अपनी आइज़ क्लोज करके कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर से लाउड म्यूज़िक के अलावा और किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था अंदर कोई नहीं है। फिर लेंजन स्निफ करता है और उसे अल्कोहल मिक्स स्पाइसी सेंट की स्मेल आ रही थी तो लेंजन को कंफर्म हो जाता है कि वीइंग के अलावा अंदर और कोई नहीं है और शायद वीइंग ड्रंक भी है। फिर लेंजन कहता है वीइंग दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता और दरवाज़ा खुल जाता है। वीइंग के बाल मैसी थे, आइस रेड थी और उसके हाथ में एक बियर बॉटल थी। फिर वीइंग चीयर टोन में स्माइल करते हुए कहता है लेंजन तुम यहाँ किस लिए आए हो? म्यूज़िक की वजह से या तुमने मुझे मिस किया? तुमने मुझे मिस किया है ना? मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। लेंजन वीइंग के हाथ से बॉटल लेते हुए कहता है वीइंग तुम ड्रंक हो। लेंजन ने पहले कभी भी वीइंग को इस स्टेट में नहीं देखा था और लेंजन को ये भी पता था कि उसकी ये हालत उसी की वजह से है। फिर लेंजन कहता है चलो अंदर चलते हैं। लाउड म्यूज़िक को इग्नोर करते हुए स्माइलिंग वीइंग का हाथ पकड़कर लेंजन उसे अंदर ले जाता है। फिर चारों तरफ रूम में देखते हुए लेंजन कहता है रिमोट कहाँ है? बट वीइंग कोई जवाब नहीं देता तो लेंजन सीधे उसका प्लग ही निकाल देता है। फिर वीइंग कंप्लेनिंग टोन में कहता है लेंजन तुमने ये क्या किया? लेंजन तुम बहुत मीन हो, यू आर अ मीन मैन। फिर लेंजन वीइंग को डांटते हुए कहता है तुम्हें पता है ना कि ड्रिंकिंग तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और फिर लेंजन वीइंग को सोफे में बिठा देता है और फिर कहता है वीइंग हमें बात करने की ज़रूरत है। तो वीइंग कहता है अब मीन मैन क्या चाहता है? वीइंग सेकेंड टाइम फिर से पूछता है लेंजन तुमने मुझे मिस किया? अब लेंजन वीइंग के पास सोफे में बैठते हुए कहता है हाँ मैंने किया। तो वीइंग क्यूटली कहता है एंड आई मिस यू टू माई लेंजन। एंड लेंजन तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स जो पार्टी के लिए आए थे ड्रिंक फिनिश करने के बाद सभी चले गए, वेंडिंग तो आया ही नहीं था एंड मेरा भाई जियांग चेंगनी हुशेंग के साथ मूवी देखने चला गया। अभी वीइंग दुखी और निराश दिख रहा था। केवल एक लेंजन ही वीइंग का बेस्ट फ्रेंड था। लेंजन के जाने के बाद वीइंग लोनली हो गया था। अगर लेंजन को वीइंग की इस कंडीशन के बारे में पता होता तो वो वीइंग को कभी भी अवॉइड नहीं करता। फिर लेंजन वीइंग को सॉरी बोलने लगता है और कहता है वीइंग मुझे तुम्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। तुमने कहा था कि तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए, तुमने बहुत टाइम ले लिया।
वीइंग अब मुझे आंसर चाहिए। पहले कुछ देर तो वीइंग चुप ही रहता है और फिर लैंजन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लैंजन यू स्मेल सो गुड, आई जस्ट वॉन्ट टू ईट यू। वीइंग की बात सुनकर लैंजन वीइंग को घूरने लगता है। एल्कोहलिक कंडीशन में वीइंग लैंजन के करीब होता जा रहा था और फिर वीइंग लैंजन को पकड़ लेता है और कहता है, लैंजन मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। लैंजन क्या तुम भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हो? लैंजन हमेशा से इस पल का इंतज़ार कर रहा था, जो कि काफ़ी लंबा इंतज़ार साबित हुआ। बट अभी वीइंग का कन्फेशन सुनकर लैंजन पैरालाइज टाइप हो जाता है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। फिर हिम्मत जुटाकर लैंजन अपना सर हाँ में लाता है। तो वीइंग कहता है, लैंजन कैन यू डू मी अ फेवर? तो लैंजन कहता है, वीइंग के लिए कुछ भी। फिर वीइंग अपनी शर्ट नीचे करते हुए लैंजन को अपना रेड सोल मार्क दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसकी इचिंग ठीक कर सकते हो? लैंजन ये बहुत इचिंग करता है। लैंजन को ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि एग्जैक्टली वीइंग उससे क्या करने को कह रहा है। फिर वीइंग लैंजन की नोज़ पिंच करते हुए स्माइलिंग टोन में कहता है, लैंजन तुम रेड हो रहे हो। लैंजन एम्बेरसमेंट में अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पूरे रूम में शांति हो जाती है। वीइंग लैंजन को घूरे जा रहा था, जिससे लैंजन स्वेटी होने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे लैंजन पावरलेस हो गया हो। और फिर कुछ सेकंड्स में वीइंग की आइज़ का कलर पर्पल हो जाता है। वीइंग उससे कहता है, लैंजन मुझे भी अपनी पर्पल आइज़ दिखाओ। वीइंग की वॉइस से लग रहा था कि अब वो अल्कोहल फ्री हो गया है और अब वीइंग चाइल्डिश बिहेवियर भी नहीं कर रहा था। फिर लैंजन अपना सर हाँ मिलाता है और अपनी आइज़ का कलर वीइंग की आइज़ की तरह कर लेता है। वीइंग लैंजन की आइज़ को देख के कहता है, दे आर सो ब्यूटीफुल। और फिर धीरे धीरे लैंजन के करीब जाने लगता है और कहता है, लैंजन तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। लैंजन कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप वीइंग को देख रहा था और कुछ ही पल में जो होने वाला था उसका वेट कर रहा था। वीइंग लैंजन के लिप्स के करीब होता जा रहा था। पहले वीइंग एक बार लैंजन का नाम पुकारता है और फिर सीधे लैंजन के लिप्स पर किस करने लगता है। वीइंग का टेस्ट अल्कोहल मिक्स स्वीट कैंडी जैसा था। लैंजन भी अब वीइंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले वो लोग सॉफ्टली किस कर रहे थे, उन्हें डर था कि कोई किस ब्रेक ना कर दे। बट फिर कुछ टाइम बाद वो लोग पैशनेटली एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। किस के बीच में ही वो दोनों एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। फिर वीइंग एक सेकेंड रुक कर कहता है, थैंक यू लैंजन फॉर कमिंग बैक। लैंजन फिर से वीइंग को किस करते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। फिर कुछ टाइम और किस करने के बाद वीइंग स्लीपी होने लगता है और अभी उसका फेस पहले से डिफरेंट लग रहा था, कॉज उसके लिप्स सॉलन हो गए थे। फिर वीइंग स्लीपिंग टोन में कहता है, लैंजन इस होल वर्ल्ड में तुम मेरे लिए सबसे अच्छे फ्रेंड हो। और उसका सर लैंजन के चेस्ट में आ जाता है। फिर लैंजन स्माइल करता है और सोचता है कि बेस्ट फ्रेंड हुए बिना सोलमेट होने का क्या मतलब है। और फिर लैंजन कहता है, येस वीइंग मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो, और हाँ अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।